जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, नेताजी अमर रहे। थाने और तहसीलें लूट के अड्डे, कोडिन कप सिरप में आज तक शामिल है, सिंडिकेट है, क्या उस पर प्रभावी कार्रवाई? सरकार के कुछ भोपू हैं, भोपू जैसे चाहती है सरकार उनसे बचवाती है। आया तो है वो लोकसभा आयोग का रिजल्ट, जिन समाजों को कोसते हुए थकते नहीं, चश्मा लगा के देखें। आखिर क्यों? सरकार पूंजीपतियों का दलाल बन गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया जनता की समस्याओं को जनता के सामने नहीं ला रही। पीडीए की एकजुटता बड़ी मुहिम का रूप ले रही है, बहुत बड़ी मुहिम का। बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। धनंजय पब्लिक स्कूल 10+2 में एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2026-27 के लिए सुनहरा मौका। 2 बड़े अवसर, सेकेंड टेस्ट 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार और थर्ड टेस्ट 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। 90% तक अंक पर फ्री एडमिशन, साथ ही 75% अंक पर 50% तक एडमिशन फीस में छूट। इसके साथ ही 60% तक अंक पाने पर 30% तक एडमिशन फीस में छूट। तो आज ही करें अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौली आजमगढ़ के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महादेवपुर और परानपुर में विधायक ने सीसी मार्ग और इंटरलॉकिंग का किया लोकार्पण। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड अतरौलिया के महादेवपुर और परानपुर गांव में विधान परिषद सदस्य बलराम यादव एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा सीसी मार्ग एवं इंटरलॉकिंग कार्य का लोकार्पण किया गया। बता दें कि 220 मीटर का सीसी मार्ग और लगभग उतनी ही दूरी के इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य विधायक निधि से कराया गया था। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। यह सरकार हमें धर्म और जाति में बांटने का काम कर रही है। आज यह सरकार गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस समय गैस सिलेंडर के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। यह सरकार की असफलता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विधायक अपने विधानसभा के हर गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी कड़ी में हर गांव में सीसी मार्ग का निर्माण करा रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र के जो भी गरीब परिवार गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है उन्हें भी अपनी विधायक निधि से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री बलराम यादव ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश की सरकार से जनता पूरी तरह से परेशान है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा से सूद समेत हिसाब लेगी। इस दौरान उन्होंने देश व प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रजीत यादव ने कहा कि भाजपा देश को गर्त में ले जा रही है। आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी। इस मौके पर सपा नेता मदन यादव, उमेश यादव उप मंत्री, धर्मेंद्र कुमार प्रधान, उमाशंकर यादव प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान सुभाष, अरविंद प्रजापति सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तो हमारे साथ विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का कार्यक्रम क्या था और क्या उद्देश्य था। विधायक जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। विनोद जी, आप तो जानते हैं, आप अभी टर किशनदेवपुर में भी थे। आज महादेवपुर में और परानपुर में सीसी रोड बना था, उसका लोकार्पण समारोह था। और लोकार्पण समारोह हमारे आपके चैनल पे मैंने कई बार कहा, आपके गांव भी गया था लोकार्पण समारोह में। हम लोकार्पण समारोह लगभग 50-60 गाँव में अभी जाएंगे 2 महीने के अंदर। कई सड़कें बन गई हैं, कई निर्माणाधीन है, और अभी जो कल की स्वीकृति भी आई है तो लगभग 50 सड़कों की स्वीकृति फिर आ गई है। तो हम जनता के बीच जाते हैं, लोकार्पण करते हैं, गांव के लोग मिलते हैं, बैठते हैं, एक साथ चर्चा होती है। क्योंकि जो पंचायतें हैं, जो सदन है, विधानसभा है, जिला पंचायत, इसका केवल उद्देश्य पद पे पहुंचना नहीं, समाज में समरसता बनाना। आज आप देखे होंगे कि कोई समाज का वर्ग नहीं बचा था जो इस बैठक में उपस्थित नहीं था। लोकार्पण समारोह, इतनी माताओं को एक साथ समूह में आजकल बैठना कठिन काम होता है। टर किशनदेवपुर में आप देखा, एक से एक महिलाएं, बेटियां जो बीएड कर रही हैं, टेट हैं, एनएम है, जेएनएम है, वो आ रही हैं। वो अपने कैरियर की बात कर रही हैं कि हमारे लिए वैकेंसी निकालिए। हम सुबह टेट पास हैं, 8-9 साल से वैकेंसी नहीं आ रही। अस्थाई नौकरी चाहते हैं लोग। होमगार्ड जिसकी तरफ कोई ताकता नहीं था, आज होमगार्ड की भर्ती में 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए हैं।
तो आप सोच सकते हैं बेकारी कहाँ। जो लोग नहीं जानते वो अनाप शनाप बयान देते हैं, सरकारों को कोसते हैं। इन्हीं सरकारों, जिन सरकारों को कोसते हैं, उन्हीं सरकारों में भर्ती किए हुए सफाई कर्मी वो 44,000 रुपया महीना वेतन पाते हैं। और आज ये जिस सरकार का गुणगान करते हैं लोग, उसमें 8,000 पाते हैं, और वो भी कौन नौकरी है? आउटसोर्सिंग की। तो उनको मूल्यांकन करना चाहिए। अब समाज जग चुका है। पीडीए की एकजुटता बड़ी मुहिम का रूप ले रही है, बहुत बड़ी मुहिम का। बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। आज जिनके घरों में शादियां हैं, 10 लोग मुझसे संपर्क कर चुके कि विधायक जी मुझे गैस दिलवा दीजिएगा, 21 अप्रैल को शादी है। तो मैं कहा कि मैं बात करूंगा, और लोग बयान दे रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं। हमारा सवाल, अभी हम गैस पर सवाल करने वाले थे। जिस तरह से लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, हमने कई बार खबरों को दिखाया भी कि कैसे लोग बड़ी बड़ी कतारों में खड़ा होकर गैस का इंतजार कर रहे हैं। इस पर भी अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया दें। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चले थे विश्व गुरु बनने, और लौट के कहाँ आ गए। हमें हमारी उड़ान होनी चाहिए थी। देश दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराता। आज वह देश के लोग कभी नोटबंदी की लाइन में लग जाते हैं, और कभी गैस के कारण लाइन में लग जाते हैं, कहीं जीएसटी ला करके अपने देश के व्यापार को कमजोर कर दिया जाता है। वजह क्या है ये सब तमाम समस्याएं जो झेलनी पड़ रही लोगों को? क्या समस्या, आखिर क्यों? सरकार पूंजीपतियों का दलाल बन गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया जनता की समस्याओं को जनता के सामने नहीं ला रही। आपने देखा होगा 2022 बैच का आईएएस अफसर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 2022 का आईएएस अफसर है, दलित कम्युनिटी से संबंध रखता है, एससी बिरादरी से, और उसने कहा कि मेरा लगातार अपमान हो रहा है। धर्मेंद्र जी, इससे बड़ी कोई आईएएस ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। मैं सोचता था कि आईएएस सीनियर होगा, वो आईएएस सीनियर नहीं था। 2022 बैच का है। आजकल डिजिटल युग है, आप सर्च कर लो। मैंने उसकी कैटेगरी भी पता कर लिया यहाँ आने से पहले। हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने उस पर टिप्पणी भी किया कि घुटन महसूस कर रहे हैं लोग, और ये सरकार के कुछ भोपू हैं। भोपू जैसे चाहती है सरकार उनसे बचवाती है। आया तो है वो लोकसभा आयोग का रिजल्ट। जिन समाजों को कोसते हुए थकते नहीं, चश्मा लगा के देखें कि वो जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे। और 10 साल सत्ता का हो गया, देश और प्रदेश में दोनों जगह सत्ता है। आखिर अब कब मिलेगा? अब कौन सा सरकार बना दी जाए? तो एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार के भोपू हैं। ये अपना सम्मान नहीं बचा सकते, समाज का सम्मान तो बहुत दूर की कौड़ी है। आज समाज का व्यक्ति, पीडीए के लोग अस्थायी नौकरी चाहते हैं। मैंने कितनी बार विधानसभा में कहा, अभी मेरे ही मुहिम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिन नौकरियों का नेचर अस्थायी है उसे आप आउटसोर्सिंग से नहीं भर सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था घातक है। इसमें हमें जो संविधान बद्ध अधिकार मिला है उसकी पूरी तौर पे अवहेलना हो रही है। तो इन बातों का जिक्र क्यों नहीं होता है? हमने तो कहा था, विधानसभा में कहा था, आज भी कह रहा हूं कि प्रस्ताव लाएं। समाजवादी पार्टी खुलकर समर्थन करेगी। हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या हो उस संख्या गिन ली जाए और समान रूप से उसे अवसर दे दिया जाए। 27 के चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? 27 का चुनाव तो आप देख ही रहे हो, कहीं इनका आता पता नहीं चलेगा, आता पता नहीं चलेगा। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार समाजवादी पार्टी के गढ़ को गढ़ ही बना देंगे। वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता। वो क्या बोलते हैं, अगर वो अपना सोशल अकाउंट खोल करके देख लें तो आपको इस सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेता बड़े हैं। वो गठबंधन था तो हमें जिताने भी आए थे, आगे कहाँ रहेंगे मुझे कुछ पता नहीं। वो बहुत बड़े नेता हैं। क्या लगता है आपके साथ भी आ सकते हैं क्या? वो बहुत बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं भी। समाज को सम्मान दिलाएं, सम्मान दिलाएं। आने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरह से राजनीति लगातार पूरे प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है, लोग तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? तमाम तरह की नहीं, एक तरह की बातें कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि पीडीए की एकजुटता 2027 में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। बस कुछ भोंपुओं को नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें भी 1 आध महीने और बीतने दीजिए,
सब दिखाई देगा। आईएएस ऐसे नहीं कोई रिजाइन देता है, जाना चाहिए, मिलना चाहिए उस आईएएस अफसर से कि आखिर उसके सम्मान के साथ ठेस क्यों पहुंची, आखिर उसे इस्तीफा देने के लिए विवश क्यों होना पड़ा। ऐसे बहुत से आईएएस और पीसीएस अफसर हैं जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षाएं पास करके गए हैं। योगी जी की सरकार उनको डीएम नहीं बना रही है, उनको एसपी का चार्ज नहीं दे रही, बीएसए का चार्ज नहीं दे रही, डिवाइस का चार्ज नहीं दे रही, थाने का इंस्पेक्टर का चार्ज नहीं दे रही। आप यहीं घूम करके देख लीजिए अगल बगल। तो भोपू कुछ क्यों बोलते हैं? जो 95% का हिस्सा 5% लोग मारे हैं, उन 5% पर उनकी कोई भाषा नहीं बोल रही है। वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनको सोचना चाहिए। योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के दम भरती है कि हमने कानून व्यवस्था प्रदेश में सुधार दिया, इसको लेकर के कुछ कहेंगे? कहाँ सुधारा है वो दिखाए तो। लूट के अड्डे बन गए थाने और तहसीलें लूट के अड्डे हैं। कोडिन कप सिरप में आज तक शामिल है, सिंडिकेट है, क्या उस पर प्रभावी कार्रवाई हुई? योगी जी का कानून केवल गरीब कमज़ोर वर्गों के लोगों को कैसे मारा जाए, कैसे उनका फर्जी इनकाउंटर किया जाए, फेक इनकाउंटर किया जाए, उस पर आधारित है, भेदभावपूर्ण है। इसलिए उनकी कानून व्यवस्था जीरो से भी ज़्यादा जीरो हो गई है। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखा आपने, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी हमारे साथ थे, हमने खास बातचीत की है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।